अब शुरू कर रहा हूँ नहीं ना। वो ऑप्टिक्स कंटिन्यू कर रहा हूँ कल जहाँ से छोड़ा था। आ, बिल्कुल शुरू से तो वाईडीएस कर दिया था नहीं। पहले लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ वेव्स कंबाइन नहीं। हर वीडियो में पिछला भी बता देता हूँ ताकि जब लिखोगे रिवाइज हो जाए। सिद्धार्थ, जैसे शुरू से हुआ था एक को आ रहा हूँ, आज के टॉपिक में आ रहा हूँ। Y1 को क्या लिया था ए, आज का टॉपिक में आ रहा हूँ जो कल छोड़ा था, लेकिन थोड़ा पिछला बोल दो। सेकेंड वेव को क्या लिया था, Y2 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी वेव का एम्पलीट्यूड क्या था ए, इसका है बी। दोनों में फेज डिफरेंस यही है। इन दोनों को कंबाइन करके जो मिला था वो ऐसे ही लिखा था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है। अब ये दोनों जब कंबाइन हुआ था यही मिला था, इसका एम्पलीट्यूड ये। ठीक है। इन दोनों का एम्पलीट्यूड इसके साथ कैसे रिलेटेड था, ये सारी फर्स्ट वीडियो में है, थोड़ा रिवाइज कैसे आया था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी, बोलो कॉस फाई। इंटेंसिटी था एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी ये जो दोनों वेव कंबाइन करने के बाद जो इंटेंसिटी था I1 प्लस I2 प्लस टू I1 I2 का स्क्वायर रूट कॉस फाइव था नहीं। फिर ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा वो भी समझाया था। कैसे समझा दिया था, कॉस का वैल्यू यहीं पर है, यहीं पर है मैक्सिमम। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, फिर यहीं पे था कॉस का वैल्यू मिनिमम। तो फिर तब इंटेंसिटी यहाँ पे था, बोलो पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन। ठीक है। फिर वाईडीएस करके आज के वीडियो में आ रहा हूँ। वाईडीएस में डायग्राम ऐसे बनाया था, यहाँ से इतना आगे था स्क्रीन, यहाँ पे था एक स्लीट, यहाँ पे था स्लीट। नाउ यही था पॉइंट हो, यहाँ से लाइट वेव यहाँ ट्रेवल करके यहाँ पहुँच रहा था, यहाँ से लाइट वेव यहाँ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच रहा था। दोनों में पाथ डिफरेंस यही था। कितना डिराइव किया था पाथ डिफरेंस, याद है, वाई स्मॉल डी बाई डी। बट याद रखना होगा वाई क्या है, वाई ये था सा यहाँ से यहाँ तक, डी था यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये सब पहले वीडियो में है। अगर यही पाथ डिफरेंस 2n लैम्डा बाई टू था तो उस सब जगह पे मैक्सिमम होता था। अगर यही पाथ डिफरेंस वाई डी बाई डी 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू था तो उस जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी हुआ था। ऐसे भी निकाला था पाथ डिफरेंस, फिर इसी को थीटा लेके ये पाथ डिफरेंस आया था, यही चीज आया था, इज इक्वल टू डी साइन थीटा। कंडीशन वही है। तो जहां जहां पे मैक्सिमम होता था, कहाँ कहाँ पे होता था, y इज इक्वल टू 0, लेमडा डी बाई डी, बोलो जरा, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा डी बाई डी, 4 लेमडा डी बाई डी, बार बार कराने से होता है। यहीं से स्टार्ट हुआ था y0, यहीं पे था पहला मैक्सिमम, बट उसका नाम था सेंट्रल मैक्सिमम। जहां जहां पे मिनिमम होता था सिद्धार्थ बोलना, y इज इक्वल टू लेमडा डी बाई टू डी, देन 3 लेमडा डी बाई टू डी, देन 5 लेमडा डी बाई टू डी, सो ऑन नहीं। फिर फ्रिंज विड्थ भी समझाया था, वो आया था बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। ये तो पहले वीडियो में था। सेकंड वीडियो में, वेव ऑप्टिक्स का सेकंड वीडियो में आपको वेव फ्रंट समझाया नहीं, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को उसमें प्रूफ किया वेव थ्योरी के हिसाब से नहीं। यही था प्लेन मिरर। ये तो रे ऑप्टिक्स में क्या था, लाइट ऐसे ही आ रहा था, यही था नॉर्मल, ये एंगल जितना है आई नॉर्मल के उस तरफ उतना बना के चला गया था। ये प्रूफ हुआ, ये रे इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में रहते हैं, ये भी प्रूफ हुआ था हाइजेंस वेव थ्योरी से नहीं, सेकंड वीडियो में। यही रहा थर्ड वन नहीं। अब नीचे लिखो, और नीचे लिखो
ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, लिखो रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन on on the basis of on the basis of a wave theory of light। रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। नाउ समझाने से पहले और लिखने से, नोट्स लिखने से पहले फिर जो रे ऑप्टिक्स कराया था थोड़ा उधर जाना पड़ेगा। वो क्या था, यहां से ये कोई मीडियम है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी को डेंसर मान रहा हूं। मान लो ग्लास है, ये रेयरर मीडियम है। थोड़ा पीछे जाऊंगा तब ये समझा, रेयरर मीडियम है, मान लो एयर है। रे ऑप्टिक्स में क्या कराया था, यही था नॉर्मल, लाइट ऐसे आ रहा है, एयर ओब्लिक वैक्यूम, ऐसे क्यों कह दिया, एयर जैसा है, वैक्यूम तो है ही नहीं है। दोनों का म्यू नियरली सेम है, इसका म्यू है 1.003, वैक्यूम का म्यू है 1, दिस इज नियरली इक्वल टू दिस, तब ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या दिखाया था रे ऑप्टिक्स में, यही था आई, जब इस साइड से इस साइड को जा रहा है डेंसर को, लाइट का वेलोसिटी कम हो गया था, डेंसर की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, यही था आर, ठीक है। वहां क्या समझाया था ये रे ऑप्टिक्स में, अब इधर आ रहा हूं, इस साइड का म्यू को कहा म्यू 1, इस साइड का म्यू को कहा म्यू 2। क्या आया था, इधर इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का साइन, आया था इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का साइन। और एक क्या था, इसी साइड में लाइट का वेलोसिटी को सी लिया सिंबल, और इसी साइड का म्यू इनसाइड, इसी का वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का म्यू। फिर एक तीसरे स्टाइल से भी लिखा था, इधर लाइट का वेवलेंथ इस साइड λ1 मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का म्यू इज इक्वल टू इस साइड का लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इस साइड का म्यू। ऐसे तीन अलग अलग वे से उधर समझाया था। जब यहां से इधर जा रहा है लाइट, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, ठीक है, यही था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस नॉर्मल, दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई इन वन प्लेन। और क्या था, साइन आई, साइन आई, और क्या था, जैसे ही लिखा हूं, साइन आई बाई साइन आर था, साइन आई बाई साइन आर था, इसी का म्यू बाई इसी का म्यू। यही था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक लॉ। और ये और ये एक ही प्लेन में रहते थे, वो तो था रे ऑप्टिक्स में। अभी वेव ऑप्टिक्स के थ्रू प्रूफ कर रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। आपने देख लिया था वीडियो है, हाँ। अब प्रूफ कर रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, नहीं नाउ बस जो जो मर्जी पढ़ाई जाते हैं, यूट्यूब में डाल ही डालते हैं। क्यों, जो मर्जी पढ़ाए जाते हैं डाल ही जाते हैं, नहीं कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर उसने एक न्यूमेरिकल डाल रखा है क्या, एक गॉन से मास रहा 20 kg, घोड़े का मास, उस पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, नहीं 60 मीटर पर सेकंड के साथ लगा,
आ, आ, क्या था, अभी कैलकुलेट में कर रहा था। किलोमीटर पर आवर। एक बंदे ने वीडियो डाल रखा है कि ये रहा गन, इसी में से एक गोला निकला बिहारी, उसका मास है 20 kg, इधर से निकल रहा है 80 मीटर पर सेकेंड, फोर्स लगाया हूँ 60 न्यूटन, पिस्टल ने फोर्स लगाया 60 न्यूटन, और ये बैरल से निकला 80 मीटर पर सेकेंड। पॉसिबल है? 80 मीटर पर सेकेंड को आ रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स पे आ रहा हूँ मैं, किलोमीटर पर आवर करोगे 280 किलोमीटर पर 288 किलोमीटर पर आवर, समझ आ रहा है? इतना तो अभी हिंदुस्तान का ट्रेन भी नहीं चलने लगा है स्पीड से। नहीं, एक 200 ग्राम का मोबाइल फोन को हाथ में रखोगे, कितना फोर्स लगाता है? 2 न्यूटन। इसी का इसी का 30 टाइम्स 60 न्यूटन कितना हुआ? ये 200 ग्राम का मोबाइल फोन का वेट, एम इंटू जी, एम रहा 200 ग्राम, किलोग्राम किया, जी से मल्टीप्लाई किया, ये 3 जीरो कैंसल, 2 न्यूटन रहा। 200 ग्राम मोबाइल फोन का वेट रहा 2 न्यूटन, तो 60 न्यूटन, यहाँ पे कितने मोबाइल फोन रखोगे? 60 न्यूटन होगा। एक लगा रहा है 2 न्यूटन, यहाँ रखने से, एक मोबाइल फोन रखने से 2 न्यूटन लगा रहा है। ऐसे 30 रख दोगे, 30 मोबाइल फोन रख दोगे, हो गया 60 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? 20 केज तो मास तो आपको पता ही है, नहीं? 20 किलो का बोरी। ये 30 मोबाइल फोन का जितना फोर्स लगा रहा है, वेलोसिटी उसको इतना मिल जाएगा, 288 किलोमीटर पर आवर है। नाउ मैंने इस पे लिखा हूं, मैं कहा इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, पहले तो देख तो लो। नहीं, चलो उधर नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं हम। नो, नो, वेव ऑप्टिक्स, नो, नीचे लिखो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। नहीं, तो डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ड्रॉ दिस डायग्राम नाउ। अभी लिखूंगा, डायग्राम बना दिया। एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, प्लेन ए बी इज ए वेव फ्रंट, मीन्स, मीनिंग क्या है? इसी का, ये पहले यहां नहीं था, इधर था, आगे आगे एडवांस हो रहा है। ये वाला पॉइंट, ये सारे सपोज इसी स्टेज पर हैं, सो दैट इज अ वेव फ्रंट। इनको ज्वाइन करने से क्या मिला? एक प्लेन मिला, सो दिस इज ए प्लेन वेव फ्रंट। ये अप्रोच कर रहा है इस मीडियम से इस मीडियम को, इस, ये रहा एक्स वाई रहा द मीडियम्स, यही रहा द बाउंड्री एक्स वाई, जो कि इस मीडियम को इस मीडियम से सेपरेट कर रहा है। इसी को रेयर और मीडियम लिया हूँ, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा μ2। जब ये ऐसे आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंच गया, they are again identical, so this is also a wave front, so this is approaching from this medium to this medium। ये वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट पहले इसमें ये बाउंड्री को टच करेगा? ये वाला पॉइंट आके यहीं पे टच किया,
यहीं पे टच करके इस मीडियम में एंटर होने लगा। जब ये वाला पॉइंट यहीं पे, ये यहां पर है, अब ये वाला पॉइंट कहां पर है, यहीं पर है। इसी को यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगेगा। उतने टाइम में ये डिस्टरबेंस यहां से यहां पहुंच गया। अब कहोगे ये तो इतना दूर गया, ये कम क्यों गया? ये डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम है ना, इसलिए उतने टाइम में कम डिस्टेंस गया। अच्छा, नाउ लुक, इसको यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम, उतने टाइम में एक ये डिस्टरबेंस मीडियम चेंज करके यहां से यहां तक आ गया। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम, उतने टाइम में ये डिस्टरबेंस यहां से यहां तक आएगा, फिर एंटर करेगा। ये जब यहां से यहां तक आया, जितना टाइम लगा उतने टाइम में ये बोला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आ गया। इसी को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, ऐसे ही आ रहा है, पहले ये टच किया, फिर ये करेगा, फिर एंटर होगा। इसी को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम, उतने टाइम में ये डिस्टरबेंस फ्रॉम हियर यहां से यहां तक गया, और ये यहां से यहां तक गया। तो इन्हीं को ज्वाइन करने से यही मिला, यहां से यहां तक ए डैश डी डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इधर को क्यों बेंड किया हूं? गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं, ठीक है। नाउ अब समझा दो, राइटिंग दो पार्ट है। नाउ लुक, यही रहा, ये डॉटेड लाइन रहा इसी जगह के लिए नॉर्मल। ये वेव फ्रंट ये नॉर्मल के साथ यही एंगल बना रहा है, इसी को कहा आई। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एंगल आई कैसे होगा? ये एंगल आई कैसे होगा देखते हैं, वो भी लिखूंगा, समझा दूं। आपके पास 90 रुपीज है, उसके पास भी 90 रुपीज है, दोनों बराबर है। इसमें से 10 रुपये निकाला, इसमें से 10 रुपये निकाला, क्योंकि पहले बराबर था, बराबर जब निकालोगे, ये रहा 90 माइनस 10 रहा 80, 90 माइनस 10 रहा, अभी भी बराबर है, क्योंकि पहले इक्वल था, इक्वल अमाउंट निकाला तो जो रहेगा बराबर है। नहीं, ना ये एंगल आई, तो इसको कैसे कहूंगा आई? ना लिख, कैसे कहूंगा आई? ना लिख, ना लिख, बस वही रहा अंडरस्टैंडिंग। इसी के साथ देखो, इसी के साथ ये लाई, ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, मेरी यहां से यहां तक रहा 90। समझ आ रहा है बेटे? क्लियर? और ये डॉटेड लाइन के साथ, इसके साथ ये 90 है, मीन्स यहां से यहां तक रहा 90। दोनों 90 में कॉमन नहीं रहा, ये चला गया, तो बाकी जो बचा उसको इक्वल कहूंगा, तो ये भी आई तो ये भी आई। समझ आ गया? ठीक है। नाउ लुक, अब एंगल आर, ये रहा आर, चलो उधर दिखा। नाउ नाउ लुक, यहां पे यही रहा नॉर्मल, इसी के लिए ये प्लेन वेव फ्रंट का ये बला यही रहा रे, ऐसे ही बेंड हुआ है, फिर यही रहा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ। अगर ये आर है तो ये आर कैसे हुआ? ये वाला जितना बेंड हुआ है, ये वाला भी उतना ही बेंड हुआ है, फिर ये रहा आर। एक्चुअली यही है आर, ये आर यहाँ पे आर कैसे हुआ वो समझाना जरूरी है। ना देख लो, ना देख लो, ना लिख, यहां से यहां तक 90, इस वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश डी डैश बी डैश के लिए ये लाइन रहा 90, यहां से यहां तक 90, दोनों में यही रहा कॉमन, इसको निकाल दिया, जो बाकी बचा, तो ये जितना है उतना है, तो इसी को आर कहा, तो फिर इसको भी आर कहूंगा, इसी को भी आर कहूंगा। समझाना था तभी रेड लाइन में दिखाया, तो फिर यही रहा आर। डायग्राम समझ आ गया? नहीं, डायग्राम समझ आ गया? अब लिखते हैं,
इसी को लिख देते हैं, बस 2 मिनट 2 लाइन का डेरिवेशन, इसी को लिख देते हैं। नाउ नीचे लिखो लेट एक्स वाई इज इक्वल टू, let xy is equal to the boundary separating a rarer medium from denser medium, separating a rarer medium from a denser medium। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, कुछ नहीं आना इसमें से, बोर्ड के लिए पक्का है, ठीक है। यही रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है ना। नीचे लिखो ए प्लेन वेव फ्रंट इज अप्रोचिंग ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ए प्लेन वेव फ्रंट ए डी बी लिख दो, ए प्लेन वेव फ्रंट ए डी बी, ए डी बी, ए प्लेन वेव फ्रंट ए डी बी इज अप्रोचिंग मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखो, जो लिखा है इसी को इंग्लिश में थोड़ा लिख देना, वही होता है थ्योरी। नीचे लिखो μ1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, उसके नीचे μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, ठीक है, लिख लिया। उसके नीचे μ2 भी लिख दिया, μ1 भी लिख दिया। c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ऐसे क्यों लिखा एयर ऑब्लिक वैक्यूम, क्यों लिखा एयर, जो चीजें वैक्यूम वही नहीं है, एयर का म्यू जितना है वैक्यूम का नियरली उतना ही है, इसीलिए लिख दिया। c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, c के नीचे v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। अपने लैंग्वेज में फिजिक्स को बोर्ड में लिखना जरूरत नहीं। ये जो प्लेन वेव फ्रंट अप्रोच कर रहा है इस मीडियम से इधर को, वेव फ्रंट का निचला हिस्सा पहले टच करेगा, नहीं, जो डिस्टरबेंस यहां से जा रहा है इसको यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा, वेव इज ए डिस्टरबेंस, उतने टाइम में द डिस्टरबेंस फ्रॉम हियर डी पहुंच गया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और ये पहुंच गया फ्रॉम यहां से यहां तक, नहीं। अब ध्यान से नीचे लिखो लेट टी इज इक्वल टू, let t is equal to time required by the disturbance to reach from B to A dash, from B to A dash, यहां से यहां तक, यहां से जो वेवलेट्स आ रहा है, जो डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक आने के लिए टाइम को टी कहा। तो B से A डैश रहा है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, therefore BC is equal to, sorry, therefore BA डैश, जो वेलोसिटी इधर है क्या है, C है, C इंटू टी, ठीक है, क्लियर। नाउ नीचे लिखो इन द सेम टाइम the disturbance from A arrives at B dash in the denser medium, नहीं,
उतने टाइम में नहीं। तो फिर ए बी डैश फिर क्या होगा बोलो, ए बी डैश होगा, ए बी डैश इज ए डिस्टेंस। तो इस मीडियम में जो वेलोसिटी है दैट इनटू टाइम, वी इंटू टी। ठीक है। इन द सेम टाइम द डिस्टर्बेंस फ्रॉम डी arrives at d dash, arrives at d dash, नहीं। ठीक है। नाउ नाउ नीचे लिखो, नाउ नीचे लिखो। अब कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट लेक्चर में समझाया हूं, वो थोड़ा देख लेना फिर दोबारा समझा दूंगा। नहीं, यहां से यहां तक जितना है यहीं पे कंपास रख के उतने का एक ऐसे बनाया, यहां से यहां तक जितना है कंपास को यहीं पे रख के यहां पे भी ऐसे एक बनाया, इन्हीं के लिए कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर यही रहा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो नीचे लिखो ए डैश डी डैश बी डैश, ए डैश डी डैश बी डैश, ए डैश डी डैश बी डैश इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटे, ठीक है। इसी पॉइंट को जो डॉटेड लिखा हूं इसको एन कर देता हूं, इसको एन डैश कर देता हूं, थोड़ा लिखना ही होगा ना। इसी को और क्या कहूं, एम कर दूं, इसको एम डैश कह दूं, तभी एंगल को बता पाऊंगा ना। ठीक है। नीचे लिखो एंगल, एंगल एन ए, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं, नहीं वन लिखा हूं, चलो इसे लिख देते हैं। एंगल एन ए वन, एंगल एन ए वन इज इक्वल टू आई। देयरफॉर एंगल, देयरफॉर एंगल समझा रहा है, एंगल बी ए डैश, बी ए डैश इज इक्वल टू आई। वो समझाना था 90 90 करके, वो थोड़ी लिखना है, नहीं वो नहीं लिखना। यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, कॉमन यही चला गया, तो जो बाकी बचा ये जो है ये वही है, इसी को आई कहा तो इसको आई कहूंगा, वही लिखा हो। फिर नीचे लिखो एंगल, एंगल एम डैश ए डैश थ्री डैश, एंगल ये था एम डैश ए डैश थ्री डैश इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Therefore, angle B dash A dash A is equal to R। वो भी थोड़ी देर पहले समझाया था, नहीं थोड़ी देर पहले समझाया था, थोड़ी देर पहले समझाया था। कैसे ना, यहां से यहां तक था 90 नॉर्मल है, फिर यहां से यहां तक था 90, दोनों 90 में कॉमन चीजें निकल गया, ये जो बचा ये जितना ये उतना, इतने को आर कहा तो इतने को आर कहा, कह रखा हूं आर उधर। ठीक है, क्लियर। ना लुक, अब हमें चाहिए था ना साइन आई बाई साइन आर, सो हमें अभी दो ट्रायंगल मिल गए। एक ट्रायंगल देखो ये ए बी ए डैश, ये रहा 90, फिर ए बी डैश ए डैश, यहां पे ये रहा 90, दो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल है, नहीं। तो नीचे लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए डैश ए बी, ए डैश ए बी,
साइन आई इज इक्वल टू, अपने आप ही लिख दोगे, साइन आई इज इक्वल टू, बोलो, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए डैश बी बाई हाइपोटेन्यूज रहा ए ए डैश, नहीं, इन ट्रायंगल बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, यही रहा आर, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने यही साइड है परपेंडिकुलर ए बी डैश बाय हाइपोटेन्यूज 90 के सामने ए ए डैश, बस हो गया। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर sin I by sin R, this divided by this will be this divided by this, a dash b by a dash, जब डिवाइड करूंगा ये भाई सब ऊपर चले गए, डिवाइडेड बाई ए बी डैश, ए डैश कैंसल्स, ए डैश कैंसल्स, तो क्या रह गया, ए डैश बी बाई ए बी डैश। अब ध्यान से, ए डैश बी कहाँ गया, ए डैश बी मीन्स ये कितना लिखा था अभी, वेलोसिटी इनटू टाइम, ए बी डैश यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, इस मीडियम का वेलोसिटी इनटू टाइम, टी टी कैंसल्स, देयरफॉर आ गया, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर क्या रहा, सी बाई भी। ठीक है, क्लियर, सी बाई भी। और यही चीज अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, उधर रे ऑप्टिक्स में भी समझाया था, क्या था, इधर को रहा मीडियम 2, इधर को मीडियम 1, इसका म्यू म्यू 1, इसका म्यू म्यू 2, आई आर म्यू 1 म्यू 2 लिखा नहीं था, इधर का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इधर का म्यू इज इक्वल टू इधर इस साइड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इधर का म्यू, तो v को इधर ले आओ, c बाई भी क्या हो गया, म्यू 2 बाई म्यू 1, वही लिखा है c बाई भी, म्यू 2 बाई म्यू 1, यही था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया प्रूफ। नाउ फिर बार बार कह रहा हूं, इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, मीनिंग क्या है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, 1 से 2, अगर ये ग्लास है ये एयर है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जैसे आया था कितना 3/2, इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, उधर कराया था भूल गए होंगे, कहीं पे लिखा है वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 4/3, लाइट कहां से कहां जा रहा है, एयर टू वाटर, इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये सारी रे ऑप्टिक्स में कराया था, कुछ पेज छोड़ा हूं, उसको फिर दोबारा कर लेंगे। ठीक है ना, वहां पे ये भी कराया था, अब भूल जाते हो, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/2, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूं, कितना था 4/3, वहां समझा, डिराइव करने के बाद डिवाइड कर दिया, ये कोई नंबर नहीं है, कैंसिल हुआ, एक ट्रिक समझाया था, अगर इसका लेफ्ट जो है इसका लेफ्ट है वही कैंसिल कर देना, इसको इधर उठा देना, तो फिर क्या रह गया, इसको इधर उठा दिया, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर चला गया 3, फिर रहा 9/8,
क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर। इसी के लेफ्ट में जो सेम चीज देखोगे कैंसिल कर देना। कैंसिल ये मतलब ये रट्टे लगाने वाला एक रूल है, ये कोई नंबर थोड़ी है कैंसिल हो गया मल्टीप्लाइड है। ठीक है, क्लियर। नाउ इस वीडियो में इतना रखता हूं। नाउ अब डाइफ्रैक्शन समझा दूं, अब डाइफ्रैक्शन समझा देता हूं। उसको कल के वीडियो में फिर उसको अपलोड कर दूंगा। नहीं, नाउ लुक,